कश्मीर में मोदी की रेलवे क्रांति। जी हां, भारत का मस्तक कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर का विकास और कायाकल्प जिस तेजी से हो रहा है, उसके पीछे एक सोच है, एक विजन है, एक संकल्प है और उस संकल्प को पूरा करने वाले हैं प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी। आज कश्मीर में विकास की नई नई गाथाएं लिखी जा रही हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ने वाली रेल कनेक्टिविटी आज न्यू इंडिया की पहचान है। जम्मू कश्मीर में पिछले 10 सालों में जिस रफ्तार से रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ, वो दशकों तक नहीं हुआ। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर को आधुनिक ट्रेनों की सौगात देने जा रहे हैं, जिसमें वंदे भारत जैसी ट्रेन को भी चलाने की तैयारी है। कृपया ध्यान दीजिए। मोदी का मिशन कश्मीर, जन्नत की नई तस्वीर। देश का ग्लोबल डेस्टिनेशन, टूरिज्म सेक्टर का हेवन। कश्मीर टू कन्याकुमारी, न्यू इंडिया की विकास यात्रा। देश में विकास की जो गाथा लिखी गई, उसमें एक पन्ना कश्मीर का है। कश्मीर बदला तो इसकी फिजा बदली, इसकी रंगत बदली, इसकी कहानी बदली। कश्मीर बदला तो कश्मीरियत में बरकत आई, देश का ताज निखर कर सामने आया। ये आज का नया कश्मीर है, जिसे हम सदियों से धरती का स्वर्ग कहकर बुलाते हैं। कश्मीर का ऐसा ही दृश्य देखकर जहांगीर ने लिखा था, गर फिरदौस बरुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो। मतलब धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। आज कश्मीर की विकास यात्रा का जिक्र होना भी जरूरी है। आज का विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर। भारत का मस्तक कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर का कायाकल्प ऐसे ही नहीं हुआ। इसके पीछे एक सोच है, एक विजन है, एक संकल्प है और उस संकल्प को पूरा करने वाले प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी। विकास की शक्ति, पर्यटन की संभावनाएं, किसानों का सामर्थ्य और जम्मू कश्मीर के युवाओं का नेतृत्व, विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण का रास्ता यहीं से निकलने वाला है। जम्मू कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं है, ये जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है और ऊंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीक होता है। इसलिए विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। किसने सोचा था कि जो कश्मीर डर और आतंक के साए में कल तक सिसकियां ले रहा था,
वो आज इन खूबसूरत वादियों में खुले आसमां के नीचे सांस ले रहा है। पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और अथक प्रयासों की बदौलत कश्मीर की आवाम ही नहीं बल्कि दूर दूर से यहाँ घूमने आने वाले सैलानियों के भरोसे को बल मिला। आज कश्मीर में विकास की नई नई गाथाएं लिखी जा रही है। जम्मू कश्मीर में पिछले 10 सालों में जिस रफ्तार से रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ वो दशकों तक नहीं हुआ। बात डेमोक्रेसी की हो या संकल्प डेवलपमेंट का हो, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। जम्मू कश्मीर में अमन, हवा से बातें करती ट्रेन, मोदी का मास्टर प्लान, कश्मीर टू कन्याकुमारी ट्रेन। जो काम चुनौती भरा था उसे आसान बना दिया। स्विट्जरलैंड जैसा नजारा। यूरोप के देशों में आपने चारों तरफ फैली बर्फ के बीच चलती ट्रेनों के फोटो वीडियोस जरूर देखे होंगे। कई सारे भारतीय बर्फबारी का मजा लेने स्विट्जरलैंड जैसे देशों में जाते हैं, लेकिन ऐसा नजारा देश के कोने कोने से कश्मीर घूमने वाले पर्यटक भी ले रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए जिसे हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने सोशल मीडिया पर शेयर की थी। ये फोटोज काजीगुंड रेलवे स्टेशन की है, जो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है। इसे कश्मीर घाटी का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहाँ बर्फबारी के चलते चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। जब इस स्टेशन से ट्रेनें गुजरती हैं, तो मानो स्विट्जरलैंड में ट्रेनें चल रही हैं। कश्मीर घाटी अगले महीने रेलवे के जरिए देश के बाकी हिस्सों से जुड़ने वाली है और इंडियन रेलवे ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। नए साल के मौके पर पीएम मोदी जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि देशवासियों को भी बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब कश्मीर तक रेल कनेक्टिविटी के साथ जम्मू की तस्वीर भी बदलने जा रही है। कश्मीर को रेल सेवा से जोड़ने से पहले ही जम्मू में नए रेल मंडल का सपना सरकारी फाइलों से निकलकर साकार होने जा रहा है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक रेल यात्रा अब और भी आसान होने जा रही है। जम्मू में लगभग 198 करोड़ की लागत से एक नया रेल डिवीजन बनाया जा रहा है, जिसका शुभारंभ पीएम मोदी 6 जनवरी को करेंगे। पीएम मोदी इस नए रेल मंडल का वर्चुअल शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस नए रेल मंडल से जम्मू कश्मीर के साथ साथ दूसरे राज्यों को भी फायदा होगा। कश्मीर से पूरे देश को रेल सेवा से जोड़ने के लिए ट्रैक का निर्माण पूरा हो चुका है। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर घूमने आने वाले पर्यटक स्विट्जरलैंड जैसी रेल यात्रा का लुत्फ उठा सकेंगे। स्विट्जरलैंड में घूमने और यात्रा करने के कई तरीके हैं, लेकिन ट्रेन राइड सबसे बेस्ट माना जाता है। स्विट्जरलैंड दुनिया का ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन जहां की यात्रा करना किसी सपने को पूरा करने जैसा है। नेचुरल ब्यूटी वाले स्विट्जरलैंड का दीदार करने के लिए जिस तरह दुनिया भर के लोग
ट्रेन रूट का सहारा लेते हैं। ठीक वैसे ही कश्मीर की खूबसूरती को एक्सप्लोर करने के लिए लग्जरी ट्रेन में सफर करने की बात अब ज्यादा दिन दूर नहीं। ये दो तस्वीरें देखिए, दोनों ही तस्वीरों को देखकर फर्क समझ पाना इतना आसान नहीं। हूबहू एक जैसा नजारा, बर्फीली वादियों के बीच रेल यात्रा। पहली तस्वीर स्विट्जरलैंड की है, जबकि दूसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर की। बदलते भारत की ये बदलती तस्वीर बताती है कि जम्मू कश्मीर आज किस रफ्तार से तरक्की कर रहा है, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल रहा है, और इसके पीछे भी मोदी सरकार का ही विजन है। धारा 370 हटने के बाद एक और जहां कश्मीर में विकास को गति मिल रही है, वहीं घाटी पर मोदी सरकार की खास नजर है। कश्मीर में रेल क्रांति का अध्याय पीएम मोदी खुद अपने हाथों से लिख रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी जनवरी में 5 नई आधुनिक ट्रेनों की सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी दिल्ली और कश्मीर को जोड़ने वाली 5 नई ट्रेन लॉन्च करेंगे। ये ट्रेनें नई टेक्नोलॉजी और डिजाइन के साथ बनी हैं। ये ट्रेनें कश्मीर के मौसम को ध्यान में रखते हुए ऑनबोर्ड हीटिंग सिस्टम से भी लैस होंगी। दिल्ली से श्रीनगर को सीधा जोड़ने वाली रेल लाइन जनवरी से शुरू होने की संभावना है। इस रूट पर वंदे भारत जैसी ट्रेनों को भी चलाने की तैयारी की जा रही है। वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से श्रीनगर तक 800 किलोमीटर का सफर 13 घंटे से भी कम समय में तय करेगी। माना जा रहा है कि पीएम मोदी दिल्ली से श्रीनगर जाने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर भी करेंगे। पीएम मोदी 26 जनवरी को वंदे भारत श्रीनगर दिल्ली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के साथ ही जेड मोड़ सुरंग का भी उद्घाटन कर सकते हैं। इस सुरंग का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। कश्मीर रेलवे प्रोजेक्ट पर पिछले 32 सालों से काम हो रहा है। इस बीच रेलवे को ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को चीरकर टनल और ट्रैक बनाने जैसे बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, इस ट्रैक पर दुनिया का सबसे खूबसूरत और ऊंचा चिनाब पुल बनाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन ये सब रेलवे ने मुमकिन कर दिखाया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक नई दिल्ली श्रीनगर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन अंबाला कैंट जंक्शन, लुधियाना जंक्शन, कठुआ, जम्मू तवी, श्री माता वैष्णो देवी कटरा, संगलदान और बनिहाल समेत कुछ प्रमुख स्टेशनों पर ही रुकेगी। भारतीय रेलवे रोजाना करीब 2 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को सफर कराता है और इसके लिए 10,000 से ज्यादा ट्रेनें चल रही हैं। वंदे भारत ट्रेन जो यात्रियों की सबसे पसंदीदा ट्रेन बन चुकी है, इसका ऑपरेशन 55 से ज्यादा राज्यों में सफलतापूर्वक हो रहा है। जानकारी के अनुसार वंदे भारत ट्रेन के साथ ही बाकी ट्रेनों में भी यात्रियों के लिए सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है। अब कश्मीर भी रेल मार्ग से जुड़ जाएगा। श्रीनगर में कटरा तक रेल मार्ग तैयार हो चुका है, साथ इसका ट्रायल भी शुरू कर दिया गया है। इसके बाद वंदे भारत एक्सप्रेस पहली ट्रेन के रूप में माता वैष्णो देवी के कटरा से बारामूला के बीच चलेगी। इस मार्ग के सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्से में 97.34 किलोमीटर लंबा सुरंगों का हिस्सा और दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब ब्रिज शामिल है। विस्टाडोम ट्रेन से जन्नत का दीदार। भारतीय रेलवे को मॉडर्न बनाने की दौड़ तेजी से जारी है। देश की लाइफलाइन कही जाने वाली रेलवे अब नई नई ट्रेनों और आधुनिक सुविधाओं से लैस स्टेशनों से लोगों का दिल भी जीत रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अमृत भारत एक्सप्रेस की सफलता इसी का एक शानदार उदाहरण है।
इसी कड़ी में नया नाम विस्टाडोम ट्रेन का भी जुड़ गया है। कश्मीर में ग्लास सीलिंग एसी ट्रेन विस्टाडोम कोच की शुरुआत साल 2024 में की गई। इससे सफर करने वाले टूरिस्ट घाटी की मनमोहक खूबसूरती को निहार सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। विस्टाडोम एक 40 सीटों वाला एसी कोच है। विस्टाडोम कोच वाली ये ट्रेन बडगाम और बनिहाल के बीच चलती है। कश्मीर में हर मौसम के लिए ग्लास सीलिंग एसी ट्रेन विस्टाडोम कोच की सौगात दी गई। चाहे सर्दी या गर्मी अधिक हो, इससे जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद मिल सकेगी। विस्टाडोम कोच में डबल वाइड रिक्लाइनिंग सीटें हैं जो पूरे 360 डिग्री तक घूम सकती हैं। विस्टाडोम कोच में यात्रियों को लग्जरी यात्रा का अनुभव मिलता है। विस्टाडोम कोच में ऑब्जर्वेशन लाउंज और पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है।